महास्थविर पूज्य भदंत राहुल बोधि जी विपश्यनाचार्य भिक्खु संघ के जग प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खु हैं। महापंडित पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी के संपर्क में आकर उन्होंने बचपन से ही उनके हाथों से धम्म दीक्षा ली है। महापंडित भदंत जगदीश कश्यप, संघ नायक आनंद मित्र महास्थविर तथा संघाध्यक्ष महास्थविर डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ऐसे महास्थवीरों के हाथों से, उनके मंगल आशीर्वाद से सन 1972 में उन्होंने बुद्ध गया के पवित्र पावन महाबोधि वृक्ष की छाया में बुद्ध गया में भिक्खु की उपसंपदा ली है। बचपन से ही लगभग 30 सालों से वे निरंतर धम्म सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि परंपरागत बौद्ध देशों में धम्म का गहन प्रशिक्षण लिया है। वे कोलंबो, श्रीलंका में 10 साल तक रहे हैं। श्रीलंका के विद्यालंकार यूनिवर्सिटी में उन्होंने धर्म फिलॉसफी में एमए का अध्ययन किया है। श्रीलंका रेडियो से भारतीय बौद्धों के लिए उन्होंने रेडियो पर 8000 धम्म प्रवचन दिए हैं। दूरदर्शन पर भी उनके प्रवचन प्रसारित हुए हैं। उन्होंने रंगून, बर्मा, बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, साउथ कोरिया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, उसी तरह कनाडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड आदि कई देशों में पूज्य भदंत जी ने धम्म मिशन के लिए दौरे किए हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एमए पीएचडी का अध्ययन किया था और डिग्री ली थी, वहां पूज्य भदंत राहुल बोधि जी के हाथों से बुद्ध वंदना कहकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पुतला बैठाया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब का पुतला बैठाना भारतीय समाज के लिए बड़े स्वाभिमान की बात है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस में 14 अप्रैल 2000 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती मनाई गई थी। वहां लंदन में पूज्य भदंत जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। पूज्य भदंत जी ने 10-10 दिन के 150 के ऊपर विपश्यना ध्यान साधना शिविरों का संचालन किया है, जिसका हजारों साधकों ने लाभ लिया है। उन्होंने बौद्ध धर्म पर उद्बोधक जैसी 15 किताबें लिखी हैं तथा धम्म प्रबोधन के लिए 10 ऑडियो कैसेट प्रकाशित किए हैं। ऑडियो कैसेट्स में बुद्ध वंदना, धम्म पद, प्रज्ञा बोध, धम्म का साक्षात्कार तथा 28 बुद्धों की महाधम्म पूजा आदि कैसेट बहुत प्रसिद्ध हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए की डिग्री ली है तथा पीएचडी के लिए अध्ययन कर रहे हैं। वे भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के एक ग्रांट कमेटी के 6 साल तक मेंबर रहे थे। द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट यानी WFB की 5 विश्व कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया है। भारत सरकार की ओर से उन्हें सन 1996 में विशेष प्रतिनिधि के रूप में साउथ कोरिया भेजा गया था। भगवान बुद्ध की पवित्र पावन अस्थि धातु को सम्मान सहित वे भारत लाए थे। मुंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय महानगरी में उन्होंने विश्व विख्यात सर्वोदय बुद्ध विहार की स्थापना की है। उन्होंने भिक्खु संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन की भी स्थापना की है। मुंबई जैसी महानगरी में बहुत बड़ी जमीन लेकर वहां ऐतिहासिक भव्य शैक्षणिक सांस्कृतिक भवन और महाबुद्ध विहार बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। ऐतिहासिक भवन निर्माण की लागत 5 करोड़ रुपया होगी। भवन निर्माण कार्य 14 अप्रैल 2001 से शुरू हो गया है और प्रगति पर है। वे मुंबई में पिछले 12 साल से
होनहार विद्यार्थियों के लिए विश्वदीप छात्रालय चला रहे हैं। उसी तरह गूंगे बहरे छात्रों के लिए पिछले 6 वर्षों से मूक बधिर छात्रावास और स्कूल चला रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की इच्छानुसार समाज के नौजवान ज्ञानी, पढ़े लिखे, विद्वान भिक्षु बने, वे प्रशिक्षित हों, उस दिशा में भदंत जी ने अपने 4 नौजवान श्रमण शिष्यों को धम्म के अध्ययन के लिए बौद्ध देश श्रीलंका में भेजा है तथा एक शिष्य को इंग्लैंड भेजा है। पिछले 5 वर्षों से वहां उनकी पढ़ाई चल रही है। एक सच्चे आदर्श व्यक्ति का निर्माण हो, सच्चे आदर्श बौद्ध परिवार की निर्मिति हो, आदर्श बौद्ध समाज का निर्माण किया जाए, इस दिशा में वे निरंतर कार्यरत हैं। उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया है तथा उच्च शिक्षा ग्रहण की है। कई देशों का अनुभव हासिल करके शील सदाचार सहित त्यागी जीवन व्यतीत करते हुए प्रज्ञा पूर्वक धम्म मार्ग से चलकर भदंत जी निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। आदर्श बौद्ध समाज निर्माण करने के लिए उन्होंने अभिनव योजनाएं बनाई हैं। हर एक परिवार आदर्श बौद्ध परिवार कैसे बने, धर्म की महान शक्ति का हर एक व्यक्ति साक्षात्कार कैसे करे, मनुष्य अपनी मानवीय विशेष गुणों को पहचान कर अपना सर्वांगीण विकास कैसे करे, धम्म का सच्चा दायक बनकर हर एक व्यक्ति अपना परम मंगल कैसे साधे, दायक सभा द्वारा समाज का उत्थान कैसे हो, समाज की निर्मिति कैसे हो, ऐसी भावना से उन्होंने दायक सभा का निर्माण किया है। अब आप भी दायक सभा के सदस्य बनकर अपना परम लाभ करें, धर्म की महानता का साक्षात्कार करें। इस मंगल भावना से पूज्य भदंत राहुल बोधि जी ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। धम्मपद तथागत भगवान बुद्ध के पवित्र वाणी से ज्ञान विभोर अवस्था में निकले हुए पद्य छंद पद है। धम्मपद बौद्धों का सर्वोत्तम ख्यातनाम ग्रंथ है, जिसका अनुवाद विश्व के सैकड़ों भाषाओं में हो चुका है। तथागत भगवान बुद्ध विश्व के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंधविश्वास और अंध भक्ति से किसी बात को नहीं माना। मानवीय शरीर और मानवीय मन की गहरी खोज करके वे धम्म नियम बताते रहे हैं। वर्तमान जीवन में ही मन की परम सुख शांति और परम मुक्ति तथा निर्वाण स्वरूप परम आनंद की उपलब्धि उन्होंने वर्तमान जीवन में ही बताई है। हर एक व्यक्ति उस परम आनंद को पा सकता है। निसर्ग नियम को उन्होंने धम्म कहा है। चित्त के स्वभाव नियम को उन्होंने धम्म कहा है और चित्त के स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है, मन को कैसे संयमित किया जा सकता है, मन का स्वामी कैसे बना जा सकता है और परम आनंद को कैसे पाया जा सकता है, उसका बड़ा सरल और साधा मार्ग बुद्ध ने बताया है। धम्मपद भगवान बुद्ध की अमर वाणी है। वो मूल पाली भाषा में है। तथागत भगवान बुद्ध स्वयं इन गाथाओं को अपने निर्मल वाणी से कहा करते थे, जिससे अनगिनत लोगों का जीवन बदल गया। आओ धम्मपद की उसी बुद्ध वाणी को जन कल्याण हेतु से हम उद्घोषित कर रहे हैं। आइए ध्यान पूर्वक बुद्ध वाणी सुनकर अपने मन को निर्मल करें, निर्मल करें। बुद्ध कहते हैं, अकोच्छिमं अवधिमं अजीनिमं आहास्यमं
में ये तं उपनयन्ति वेरं तेषं न सम्मति। जो आदमी दूसरों के बारे में हमेशा यह सोचते रहता है कि उसने मुझे डांटा है, उसने मुझे धमकाया है, उसने मुझे मारा है, उसने मुझे जीत लिया है, उसने मेरा लूट लिया है, ऐसा चिंतन जो आदमी हमेशा अपने मन ही मन में करते रहता है, उस आदमी का वैर भाव कभी भी शांत नहीं होता। दूसरों के बारे में मन में ऐसा सोचते रहने से वैर और द्वेष हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, और मन ही मन वैर भाव को सोचने वाला आदमी उस पुराने वैर द्वेष में स्वयं ही जलते रहता है। इसलिए वैर और द्वेष का चिंतन नहीं करना चाहिए। अकोच्छिमं अवधिमं अजीनिमं अहासि में ये तं न उपनयन्ति वेरं तेषु पसम्मति। उसने मुझे डांटा है, उसने मुझे धमकाया है, उसने मुझे मारा है, उसने मुझे जीत लिया है, उसने मेरा लूट लिया है, उसने मुझे धोखा दिया है, ऐसा चिंतन दूसरों के बारे में अपने मन में जो लोग नहीं करते हैं, उनका वैर भाव शांत होता है। अपने ही मन में वैर भाव का चिंतन करने से वैराग्नि बढ़ती ही रहती है, और सर्वप्रथम अपने ही मन को वो जलाती है। इसलिए बुद्धिमान आदमी ने वैर और द्वेष भाव का चिंतन मन में नहीं करना चाहिए। वैर और द्वेष का अपने मन में चिंतन नहीं करने से वैर शांत होता है। अपना मन शांत होता है। अपने मन की शांति बनाए रखना अपने ही हाथ में है। मनोपुब्बं गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं ववहतो पदं सभी प्रवृत्तियों का अगुवा मन ही है। सभी कार्यों में मन ही प्रमुख है, मन प्रधान है। सभी वृत्तियां, सभी विचार आचार मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूषित मन से या विकारग्रस्त मन से कुछ बोलता हो या विकार भाव से कुछ कार्य करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे दुख ऐसे लगता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पीछे
उस गाड़ी का चक्का दौड़ते रहता है। विकारग्रस्त मन से या दूषित मन से कृत्य करने वाले के पीछे दुख संताप हमेशा लगा रहता है। वो आदमी जहां कहीं जाता हो, जहां कहीं छिपता हो, उसके दूषित मन का दुराचार उसी का पीछा करते ही रहता है। अपने किए गए दुराचारों से मन कभी भाग नहीं सकता। वे दुराचार उसी मन का जहां तहां पीछा करते रहते हैं और मन को दुखी बनाते रहते हैं। इसलिए मन के दूषित भाव से कृत्य कभी न करो, कभी न करो। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेत्पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही सभी का जनक है। मन ही सभी में प्रधान है। सभी वृत्तियां, सभी प्रवृत्तियां मन में ही उत्पन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति निर्मल मन से, स्वच्छ मन से वचन बोलता हो या स्वच्छ मन से कोई कार्य करता हो, तो सुख उस व्यक्ति का ऐसा अनुसरण करता है जैसे कि उसकी अपनी परछाया उसके साथ साथ चलते रहती है। आदमी की छवि या आदमी की छाया हमेशा आदमी के ही साथ चलते रहती है। इसी प्रकार सुख शांति स्वच्छ मन से काम करने वालों के पीछे हमेशा दौड़ते रहती है। निर्मल स्वच्छ मन से किए हुए कार्य हमेशा सुख शांति बहाल करते रहते हैं। सुख शांति यश वैभव उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए सुख पाने की इच्छा वाले व्यक्ति ने हमेशा स्वच्छ मन से काम करना सीखो। अपना मन ही सुख देने वाला है। अपने मन के प्रति जागरूक रहना सीखो। अपने सुख दुख के आप ही निर्माता है। नहीं वेरे न वेरानी सम्मन्तिध कुदाचनं अवेरेने च सम्मन्ति ये सधम्मो सनन्तनो। इस संसार में वैर से वैर, दुश्मनी से दुश्मनी कभी नहीं शांत होती। और वैर भाव से, मैत्री भाव से ही वैर शांत होता है। मैत्री भाव से ही दुश्मनी मिटाई जा सकती है। यही दुनिया का सनातन नियम है। मित्रता से ही वैर भाव को
मिटाया जा सकता है। यही सदा का नियम है। इसलिए मैत्री करना सीखो, मैत्री करना सीखो। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंवृतं भोजनं हि च मत्तयुं सद्धं आरद्धवीर्यं तं वे न पश्यति मारो वातो सेलं वपबतं। जो व्यक्ति रूप सौंदर्य की अशुभता का विचार करता है, रूप की कुरूपता को देखते हुए जो विहार करता है, जो इंद्रियों पर संयम रखता है, इंद्रियों को संयमित करता है, जो व्यक्ति भोजन के उचित मात्रा को जानता है, खाद्य भोज पर जो संयम रखता हो, जो श्रद्धावान है, जो उद्योगी होता है, उसे मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु घने शिलामय पर्वत को नहीं हिलाता है। पत्थर के पर्वत को तूफानी वायु भी नहीं हिला सकती। उसी तरह संयमी पुरुष, उद्योगी कर्मठ व्यक्ति किसी प्रलोभन से नहीं डगमगाता और प्रगति पथ पर बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। संयमी बनो, उद्योगी बनो, आलस को छोड़ दो, आलस को छोड़ दो। असारे सारमतीनो सारे चासारदसिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्पगोचरा। जो व्यक्ति असार वस्तु को सार समझ बैठता है और जो सार वस्तु को असार मानता है, ऐसे मिथ्या संकल्प में पड़े हुए व्यक्ति को सार वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं होती, कभी प्राप्त नहीं होगी। जिसने गलत को ही सच मान लिया है और सच को जानने का प्रयास ही जिसने छोड़ दिया है, उसे सच जिंदगी भर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिथ्या मान्यता सर्वाधिक घात करती है, वह सच का रास्ता ही बंद कर देती है। इसलिए सत्य मान्यता में लगे रहना चाहिए। सत्य को जानो और सत्य को ही मानो। सारभूत मान्यता ही कल्याण करती है, कल्याण करती है। यथागारं दुच्छन्नं उट्ठी समति विज्झति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्झति।
घर की छत ठीक से न छाई हुई हो तो उसमें बारिश का पानी घुस जाता है और अच्छे मकान को भीतर से गीला करता है, खराब करता है। वैसे ही ध्यान भावना न करने वाले व्यक्ति के चित्त में राग और द्वेष घुस जाते हैं और उसी चित्त को वे मलिन करते हैं। इसलिए घर के छत की तरह अपने चित्त की जागरूक भाव से रक्षा करो। मन के प्रति हमेशा जागरूक रहकर ध्यान भावना का अभ्यास करके चित्त को विशुद्ध रखो। हमेशा जागरूक भाव बनाए रखो, जागरूक भाव बनाए रखो। इध सोचती पेच सोचती पापकारी उभयत्थ सोचती सो सोचती सो विहयति दिस्वा कम्म किलिठ मतनो। दुराचार करने वाला व्यक्ति इस लोक में शोकाकुल होता है। वो भीतर भी परितप्त होता है, बाहर भी परितप्त होता है। वर्तमान में अभी भी शोक करता है और भविष्य में भी वो शोकाकुल होता है। अपने मैले कार्यों को देखकर, अपने पाप कर्मों को देखकर, उन्हें सोचकर वो और भी पीड़ित होता है और भी व्याकुल होता है। इसलिए पाप कार्यों से बचे रहना चाहिए। पाप कार्य उसे ही सर्वप्रथम दुखी करते हैं जो पाप कार्य करने में लगे रहते हैं। इध नंदती पेच नंदती कत पुण्यो उभयत्थ नंदती पुण्यं मे कतंती नंदती भियो नंदति सुगतिं गतो। पुण्य कार्य करने वाला व्यक्ति आनंदित होता है। कुशल कार्य करने वाला व्यक्ति अपने भीतर भी आनंद को पाता है, बाहर भी उसे आनंद मिलता है। उसका वर्तमान भी आनंद देता है, उसका भविष्य भी आनंदित होता है। अपने पुण्य कार्यों को देखकर, अपने पुण्य कार्यों का मन में ही स्मरण करते हुए वो वर्तमान में और भविष्य में बड़ा आनंद ही आनंद पाता है, सुखी होता है। इसलिए पुण्य कार्यों का करना, पुण्य कार्यों का संग्रह करना बड़ा कल्याणकारी होता है। धन की तरह थोड़े थोड़े पुण्य कार्य का संग्रह करो, बड़ा कल्याणकारी होगा। बहुं पिचे संहितं भासमानो न तक्करो होति नरोपमत्तो गोपो वगावो गणयं परेशं
न भागवा सामयस्य होती। कोई व्यक्ति चाहे बहुत सारे ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, वो बड़ा तर्कवादी हो, दूसरों के ग्रंथों की अच्छी व्याख्या करने वाला हो, किंतु प्रमाद में पड़कर जो उसके अनुसार आचरण नहीं करता हो, तो वो आदमी दूसरों की गौवे गिनने वाले ग्वाले की तरह होता है। वो सामान्य के वास्तविक लाभ का अधिकारी नहीं हो सकता। ज्ञान के अनुसार आचरण करे, ज्ञान को उद्योगी बनकर जीवन में उतारे, तो उसका महान फल मिलता है। केवल दूसरों के अनुभवी ज्ञान का चिंतन मनन करने वाले न बनो, उस ज्ञान का आचरण करो, जीवन में उतारो, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा कल्याण होगा। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। प्रमाद न करना, आलस न करना अमृत पद के लक्षण है। आलस न करना और उद्योगी बने रहना, क्रियाशील बने रहना जिंदा दिल के लक्षण है। वो अमृत पद है। लेकिन आलसी बने रहना, प्रमाद में पड़े रहना मृत्यु पद के लक्षण है। अप्रमादी क्रियाशील व्यक्ति नहीं मरते, लेकिन प्रमादी और आलसी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है। इसलिए हमेशा क्रियाशील बने रहो, आलस को हमेशा हटाते रहो, चित्त शुद्धि में क्रियाशील बने रहो, क्रियाशील बने रहो। उत्थानवतो सती मतो शुचि कम्मस्य निसम्मकारिनो संयतस्य च धम्म जीविनो अपमत्तस्य यशोभिवर्धति। उठो, उद्योगी बनो, सचेत बनकर कार्य करो। जो सचेत होता है, उद्योगी और क्रियाशील बनकर कुशल कार्य करने वाला जो होता है, जो सोच विचार करके कार्य करने वाला होता है, जो संयमी होता है, तथा जो व्यक्ति धम्मानुसार जीविका चलाता है, जो अप्रमादी है, ऐसे व्यक्ति का यश वैभव बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। उठो, अप्रमादी बनो, जागरूक बनो। हे मेधावी पुरुष, उठो, जागो। अप्रमादी बनकर इंद्रिय संयम और दमन से चित्त को निर्मल करते हुए
अपने लिए ऐसा द्वीप बनाओ, ऐसा द्वीप स्तंभ निर्माण करो जिसे संसार रूपी बाढ़ कभी भी न बहा सके। जीवन में उतार चढ़ाव की बाढ़ आती रहेगी, तूफान आते रहेंगे, लेकिन अपने दृढ़ पराक्रम से कुशल कार्यों में लगकर ऐसा द्वीप स्तंभ निर्माण करो, ऐसा पुण्य स्तंभ निर्माण करो जिसे तूफानी बाढ़ भी कभी न डुबा सके, कभी न डुबा सके। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंवसिघस्सो हित्वा याति सुमेधसो। प्रमादी लोगों में अप्रमादी व्यक्ति तथा अज्ञान की नींद में सोए हुए में जागरणशील प्रज्ञावान व्यक्ति, अनालसी बुद्धिमान व्यक्ति तेज दौड़ने वाले घोड़े की तरह आगे निकल जाता है। तेज दौड़ने वाला घोड़ा दुर्बल घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। इसी प्रकार प्रज्ञावान पराक्रमी व्यक्ति आगे निकल जाता है और वो निर्वाण का साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार करता है। फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारोवते जनं। चित्त बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है, चित्त क्षणिक है। वो एक जगह पर रुकना नहीं चाहता, दूर दूर भागते ही रहता है। वो क्षणिक है। चित्त को रोकना कठिन है, दुष्कर है। ऐसे स्वभाव वाले चंचल चित्त को मेधावी व्यक्ति ने उसी प्रकार सीधा करना चाहिए जैसे बाण बनाने वाला कारीगर बाण को सीधा करता है। अपने चित्त को संयमित करना सीखो, उसे प्रशिक्षित करना सीखो, उसे प्रशिक्षित करके एकाग्र करके जागृत भाव को बढ़ाकर अपने चित्त में शक्ति को निर्माण करो। एकाग्र चित्त बड़ा शक्तिशाली होता है, बड़ा बलशाली होता है। दुर्निग्रहस्य लहुनो यत्थ काम निपातिनो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं। जिसे रोक रखना बड़ा कठिन है, जिसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, जो बहुत हल्के स्वभाव वाला है, जो चंचल है, वो जहां चाहे वहां झट चला जाता है। ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है, उत्तम है। ऐसे चित्त को संयमित करना उत्तम है, श्रेष्ठ है। दमन किया हुआ चित्त, संयमित किया हुआ चित्त
बहुत सुखदायक होता है, बहुत सुखदायक होता है। दुरंगमं एक चरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे सन्ति मुखन्ति मारबंधना। दूर भागने वाले, दूरगामी, अकेले विचरण करने वाले, शरीर से बाहर जाने वाले, निराकार, गुहा सही, इस शरीर में रहने वाले ऐसे चित्त का जो संयम करेंगे वे लोग मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। चित्त का संयम करना बड़ा लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। दिशो दिशं यन्तं कैरा वेरीवापनवेरिणं मिच्छापनिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे। कोई जानी दुश्मन या कट्टर शत्रु जितना नुकसान पहुंचा सकता है हमें, उससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान झूठे और बुराई के मार्ग पर लगा हुआ हमारा चित्त ही हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। झूठे तथा गलत रास्ते पर लगा हुआ चित्त आदमी की सर्वाधिक हानि करता है। शत्रु से भी ज्यादा नुकसान अपना ही चित्त करता है यदि वो गलत रास्ते पर लगा हो। इसलिए मिथ्या दृष्टि से चित्त को निकालना चाहिए। मिथ्या धारणा सर्वाधिक नुकसान कराती है। न तं माता पिता कैरा अन्ये वापि च यातका सम्मापनिहितं चित्तं सेयसो नं ततो करे। माता पिता अपने लड़के बच्चों की भलाई करते रहते हैं, लेकिन माता पिता से भी ज्यादा भलाई, दोस्त मित्रों से भी ज्यादा भलाई सम्यक मार्ग पर लगा हुआ अपना ही चित्त करता है। ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त, सम्यक रास्ते पर लगा हुआ चित्त माता पिता से भी अधिक लाभ करता है, अधिक भलाई करता है। अपने चित्त को ठीक मार्ग पर लगाए रखना सबसे कल्याणकारी है, सबसे कल्याणकारी है। न परे संविलो मानी न परे संकता कतं अत्तनो व अवेख्य कतानि अकतानि च।
दूसरों के विरोधी वचनों पर ध्यान मत दो। दूसरा क्या करता है और क्या नहीं करता, उस पर ज्यादा न सोचो। दूसरों ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर ज्यादा नहीं सोचो। मैंने क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ही अधिक ध्यान दो। अपने स्वयं के कृत्याकृत्य का हमेशा अवलोकन करो। अपने कार्य सुधारते रहो। यही मंगलकारी है, यही मंगलकारी है। न पुष्पगंधो पटिवातमेति न चंदनं तगरमल्लिका वा सतंच गंधो पटिवातमेति सब्बा दिशा सपुरिसोपवाति। फूलों की सुगंध चंदन, तगर, चमेली या किसी अत्तर की सुगंध हवा की दिशा में ही बहती है। वो हवा की उल्टी दिशा में नहीं बहती। लेकिन संतों की सुगंध, सज्जनों की सुगंध हवा की दिशा में भी तथा हवा की उल्टी दिशा में भी जहां तहां सभी दिशाओं में बहते रहती है। सत्पुरुष सभी दिशा में सुगंध बहाते हैं। उनकी कीर्ति सभी दिशाओं में फैलती है।
भवतु सर्व मंगलम् भवतु सर्व मंगलम् भवतु सर्व मंगलम्